तो वो वाली कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों कि एक झूठ को छुपाने के लिए कभी कभी हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। यह बात आपने भी किसी किताबों में पढ़ा होगा और संचार साथी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और इन बातों को दोस्तों मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं फैक्ट बाई फैक्ट आपको चीजें दिखाते जाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएंगे कि यह बात सच है या झूठ। तो हम जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर में यह संचार साथी है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह संचार साथी ऐप, यह ऐप साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और यह ऐप गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी और अब 2025 में यह एक एप्लीकेशन बनकर आया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस ऐप की जब शुरुआत हुई थी और जब इसकी शुरुआत हुई तो मार्केट में इसे यह बोल के लाया गया था कि यह आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसके फीचर्स भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। और इसके फीचर कुछ ऐसे हैं कि अगर आपका फोन खो जाए तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं और आप अपने फोन की IMEI नंबर को ब्लॉक करना चाहते हो जिसकी वजह से आपको FIR दर्ज कराने पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता था। संचार साथी ऐप आया तो इसे आप अपने घर बैठे इसे ब्लॉक कर सकते थे या तो इसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ऐप के जरिए आप अपने नाम से कितने सिम जारी हैं उन सारी चीजों को आप इसमें देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके नाम से कोई सिम चालू है और उसे आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसे आप घर बैठे उस सिम को अपने उस ऐप के जरिए उसे ब्लॉक कर सकते हो। और मैं बता दूं दोस्तों कि यह सब करना पहले बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आप इस ऐप के जरिए यह सब आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर एक टूल है जिसको हम बोलते हैं जक्सू। अगर आप इस फीचर को यूज करते हो तो अगर आपको कोई भी फ्रॉड कॉल आता है या कोई स्पैम कॉल आता है तो वह इसे डिटेक्ट करके आपको पहले ही बता देता है। और देखा जाए तो यह फ्रॉड से बचने के लिए बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। और मैं बता दूं दोस्तों कि गवर्नमेंट ने इसका इस्तेमाल करके 7 लाख से भी ज्यादा फोन को ट्रैक किया है और लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी सिमों को ब्लॉक किया है। गवर्नमेंट का यह दावा झूठा भी नहीं हो सकता दोस्तों। इस चीज का आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि इसको 2025 तक 1 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुका है। प्लस एक बात, यह ऐप अगर पॉपुलर होता है तो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होने से बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। 2024 के डेटा के अनुसार माने तो इसका 22 से 23 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था साइबर फ्रॉड को ट्रैक करने के लिए। तो आपका कहना यह है कि अगर यह ऐप इतनी ही सुरक्षित है तो इसके बारे में इतना कंट्रोवर्सी हो ही क्यों रही है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इसके पीछे छुपा है एक बहुत ही गहरा ट्विस्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 28 नवंबर 2025 को। सुमड़ी में गवर्नमेंट ने सभी कंपनियों को यह नोटिस भेजा कि सारे के सारे फोन कंपनी अब जो भी फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लिए यह नोटिस जारी किया था कि अब आप जो भी फोन बिल्ड करो उसके अंदर यह ऐप इंस्टॉल करके दो सबको। उस ऐप के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग थी दोस्तों कि आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर ही नहीं सकते। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे ही फोन रिस्टार्ट हो तो सबसे पहले यह ऐप दिखना चाहिए और उस समय भी यह ऐप डिवाइस में काम करते रहना चाहिए। और सरकार ऐसा नियम कुछ लागू करवा रही है कि जो भी फोन बन चुके हैं और लोगों के पास है उस फोन के अंदर नए अपडेट के बाद वह फीचर ऐड हो जाएगा। सरकार ने सारी कंपनियों से ऐसा इसलिए बोला, हम चाहते हैं कि इस देश से साइबर क्राइम की शिकायतें खत्म हो जाए, इसलिए इस ऐप को इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात दोस्तों, इस ऐप के अंदर कुछ ऐसा सेटिंग था कि आपके परमिशन के बिना इस ऐप को सरकार अपने सिस्टम से इस फोन को अपने आप बंद या चालू कर सकती। और जैसे ही यह बात बहुत सारी कंपनियों तक पहुंची, कुछ कंपनियां तो चुप रही, लेकिन एप्पल ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि गवर्नमेंट उन्हें यह सब जबरदस्ती करवा रही। तो एप्पल कंपनी बोलती है कि यह ऐप सरकार के खिलाफ है और इसे यह इंस्टॉल नहीं करेगी। उनके हिसाब से दोस्तों कि यह ऐप अगर किसी फोन में जाता है तो उस फोन यूजर के सारे डेटा को लीक कर सकती है, क्योंकि उनके हिसाब से यह ऐप किसी फोन में जाता है तो उनके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होना है। अब देखो एप्पल का मार्केट पूरे इंडिया में केवल 10% ही है, इसके बावजूद एप्पल का इन्फ्लुएंस पूरे टेक कंपनी में सबसे ज्यादा है। और बाकी कंपनियां भी यह सब देखा देखी को सुन के अपने फोन में इंस्टॉल करने से मना कर दी। यह ऐसा नहीं है दोस्तों कि एप्पल ने पहली बार यह सब किया हो। एप्पल ने पहले भी सरकार को कई सारी इन जैसे ऐप को इंस्टॉल करने से मना किया है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के हिसाब से अप्रैल 2026 में एक कानून लाई जाएगी जिसमें यह ऐप आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके बैकअप मैसेजेस, यहाँ तक कि आपके iCloud बैकअप को भी देख सकते हैं अगर इनको आपके ऊपर शक होता है तो। इसके अलावा सरकार ने 2023 में एक ऐसा कानून बनाया जिसमें सरकार अपने एजेंसी या अपने लोगों को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करके रख सकती है। और इसके अलावा दोस्तों आप इस ऐप में यह भी चेक कर सकते हो कि आपने किसको मैसेज किया, किसको कॉल किया, किसको क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें चेक हो सकती हैं। और क्या मैसेज किया, क्या लिंक भेज रहे हो और क्या क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें उसमें दिखाई जाएगी। आपके फोन में कौन सा डेटा है, कौन सी फोटोज है, कौन सी वीडियो है, यह भी सरकार चेक कर सकती है इस एप्लीकेशन के जरिए। अगर आप अपने बंदे को कुछ ऐसी फोटो भेज रहे हो कि जो प्राइवेट हो तो उसे भी सरकार देख सकती है। अब देखो एप्लीकेशन तो काफी अच्छा है, लेकिन इसका ढंग से इस्तेमाल हो